51 हो गया था। Yes. Yes, sir. 52 पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, करो सॉल्व। Photodiode is a device which is always operated in, okay, photodiode is always operated in Reverse bias. reverse bias condition. Very good. So it is always operated in reverse bias condition. Okay, so which option is that? That option is B. Oh, sorry, A. Okay, option A. Next, 53rd. In a PN junction photocell, a value of photoelectromotive force produced by monochromatic light is proportional to. So in a PN junction photocell means solar cell. A value of photoelectromotive force. Photoelectromotive force is nothing but your voltage. You can say it is what voltage. So it is proportional. It is produced by suppose a monochromatic light जिसके पास में एक ही wavelength होता है lambda. So उसके पास में एक ही energy रहेगा hc divided by lambda, right? Is proportional to what? That means voltage it is proportional to what? Voltage applied at the PN junction diode. B option is barrier voltage at the PN junction diode. Option C is the intensity of light. The intensity of light falling on the cell. And D is the frequency of light falling on the cell. C. Yes. E शायद. C. कि इंटेंसिटी ये होना चाहिए। करंट का डायरेक्टली है ना, और वोल्टेज का भी करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शायद. V करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो ओम्स लॉ है. और सेमीकंडक्टर डिवाइस में मैंने आपसे कहा कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता ज्यादातर. ठीक है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से मत सोचो. ये सोलर सेल है, तो यू थिंक अबाउट द Sir, D है. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट? ऐसे ऐसे सोचो. बोलो डी या सी, क्योंकि D. क्योंकि ए और बी में तो देखो क्या लिखा है, वोल्टेज अप्लाइड एट द पीएन जंक्शन. तो ये तो होता ही नहीं, क्योंकि सोलर सेल में वी डू नॉट अप्लाई वोल्टेज एक्सटर्नली. सोलर सेल यूज ही होता है वोल्टेज देने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं अप्लाई करते. बैरियर वोल्टेज एट द पीएन जंक्शन, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट. सो मोनोक्रोमेटिक लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या बैरियर पोटेंशियल से रिलेटेड है, और इट इज रिलेटेड टू दिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. सो मेरे हिसाब से इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. आपके पीछे क्या दिया है, चेक कर लो एक बार. ऑप्शन सी. ई दिए. सी दिया है सर. सी दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेल. हाँ. सर ऑफ कोर्स वही रहेगा ना, क्योंकि अगर ज्यादा सनलाइट गिरेगा तो ज्यादा एनर्जी मिलता है, ज्यादा वोल्टेज जनरेट होता है. हाँ सर, सोलर सेल में इंटेंसिटी रहेगा ना. इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ पैकेट्स पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स है. और एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट फ्रीक्वेंसी, राइट ना? सो हाँ. फ्रीक्वेंसी मतलब ये एक पैकेट में कितना एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ऐसा वाला. ठीक है ना? सो अगर सपोज एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, तो वो एक पैकेट भी पॉसिबल है कि वो एक पैकेट
जो है इलेक्ट्रॉन्स को n रीजन में या फिर होल्स को p रीजन में लेकर जाए, राइट? वीडियो पास हो गया। अभी ठीक है? हेलो? अनिरुद्ध? हाँ बस भेजा तो है स्क्रीनशॉट। सर आ गए Sir ना? is back. बैक? यस सर। हाँ सर। नोटबुक दिख रहा है? हम हम्म। स्क्रीन शेयर हट गया ना? हाँ हाँ सर। तो मेरे हिसाब से इट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। गणेशन, आप क्यों कह रहे हो इंटेंसिटी? ज्यादा नंबर ऑफ लाइट्स फॉल होगा इसीलिए आप कह रहे हो क्या? हाँ हाँ सर, क्योंकि हम लोग का चैप्टर था ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उसमें भी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी था। तो और शायद वो लॉजिक से वी हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। लेकिन आपने बोला वो तो शायद नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, वो अप टू वन पर्टिकुलर लेवल, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। राइट ना? सर बट इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स ना, ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स की रखेंगे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। अगर एक पैकेट का तो उतना ही वोल्टेज रहने वाला ना, वोल्टेज बढ़ने तो कम नहीं होने वाला। जो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स वाला चैप्टर था उसमें एक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला कर्व था, राइट? और दूसरा करंट वर्सेस इंटेंसिटी वाला कर्व था, राइट? तो इसका कर्व कैसा था? फ्रीक्वेंसी वाला तो एकदम शूट अप था ऐसा, राइट? सो एक बार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया तो फोटो करंट उसमें से फ्लो हो जाता है, राइट? एंड व्हाट अबाउट इंटेंसिटी? इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ ऐसा था, लीनियरली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता नहीं है। हेलो? सर इस यस सर। अरे इंटरनेट अनस्टेबल है यार आज घर का, आपका बता। हाँ पता नहीं क्या हो गया है। कौन सा सर, जियो है क्या? जियो भी तो नहीं है यार, ब्रॉडबैंड है। वेरी गुड सर, प्रॉपर्ट अच्छा है। लॉल लॉल। क्या हो गया? ब्रॉडबैंड रखे इतना क्यों लैग हो रहा क्या करे भाई, सब घर पे बैठे हैं, सभी नेट यूज करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ। है? वो भी है। हाँ, तो इंटेंसिटी का कर्व तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, हाँ स्ट्रेट लाइन तो उसके हिसाब से इंटेंसिटी ही आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट करो क्वेश्चन। अभी तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट वाले का बी है। ई है। यहाँ पे मेरा नोटबुक स्टार्ट नहीं हो रहा। बी। हाँ जी दिख रहा है। नोटबुक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अच्छा, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? हाँ दिख गया। क्या करे ये? तो स्कीमेटिक सर सिंबल इंटरनेट में ऑफ ज्यादा जोर पड़ रहा है तो आपका वीडियो ऑफ करके देखो। अच्छा, नीचे स्टॉप वीडियो का ऑप्शन है। उसे शेयर स्क्रीन तो नहीं रुक जाएगा? नहीं नहीं, नहीं अमित सर ऐसे ही करते नहीं शेयर स्क्रीन नहीं रुकेगा।
2 मिनट देखते हैं। अच्छा, किसी और ने साइन कर लिया था। हेलो यस हेलो, सर। किसी और ने साइन कर लिया था, इसीलिए हमारी मीटिंग रुक गई थी। ओके 2 मिनट, चलो लेट इट बी यार, जैसा चल रहा है ठीक है। 55 55 कि 55 का ए। लाइट एमिट डायोड emits spontaneous radiation, ए है। हाँ LEDs are forward bias PN junction। पीछे चेक करो, हम्म ए है। ए है, बराबर है। ठीक है, हम्म सो ऑप्शन है। नेक्स्ट, जनरली द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर हैज द थिकनेस ऑफ द ऑर्डर, बताओ। इसको तो याद रखना पड़ेगा ना, ये 10⁻⁻6 10⁻⁶ चेक करो पीछे ए है क्या, माइक्रोमीटर चेक करो। ताहा पीछे क्या आंसर है? सर ए है। 10⁻⁶ तो ए है, ये 10⁻⁶ मीटर है। आज के डेट्स में ये और भी कम है, -9 -12 के रेंज में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट, NPN ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स व्हेन। कलेक्टर रिवर्स बायस होना चाहिए ना, और एमिटर फॉरवर्ड बायस। बराबर। एमिटर नेगेटिव रहेगा ना। लेकिन ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो इसके हिसाब से बताना पॉजिटिव नेगेटिव बराबर से। डी है सर। डी डी। Sir, D. सो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ऐसा डी ऑप्शन की तरह करेंगे तो इट विल बी एक्टिंग लाइक एन ऑन स्विच, ठीक है। तो वहां पे लिखा है एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स, मतलब व्हेन एनपीएन ट्रांजिस्टर विल बी एन ऑन स्टेज, तो सारे के सारे जंक्शन जब भी फॉरवर्ड बायस होते हैं तभी वो ऑन स्टेज में रहता है। तो व्हेन कलेक्टर एंड एमिटर आर नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं व्हेन पीछे क्या दिया है पीछे था, बी। बॉम्बे हाँ collector is positive and emitter is negative with respect to base। हाँ सर वैसे ही रहेगा, कि पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो एमिटर नेगेटिव साइन तो उसमें नेगेटिव आना चाहिए, और कलेक्टर भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो उसमें तो होगा। बट एनपीएन है ना। नहीं नहीं, वो एनपीएन का आप ऐसे मत देखो, ये वो कंसेप्ट वैसे ही है कि कलेक्टर एंड एमिटर फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे कलेक्टर, दिस व्हाट बेस, दिस व्हाट एमिटर, तो दिस व्हाट एन, दिस व्हाट पी, दिस इज एन। तो बी ऑप्शन में क्या दिया, कलेक्टर इज पॉजिटिव, तो मतलब कलेक्टर इट इज पॉजिटिव, ओके, एंड एमिटर इट इज नेगेटिव, तो एमिटर इट इज नेगेटिव, ठीक है। देन विद रिस्पेक्ट टू बेस, विद रिस्पेक्ट टू बेस मतलब बेस बेस it is positive, okay, एमिटर के साइड पॉजिटिव। and this will be collector it is what positive, so this is what negative ऐसा, ठीक है। so सर बुक नीचे करना थोड़ा और ऊपर ऊपर, मतलब हमला का नीचे आपको ऊपर। एक मिनट, ठीक है।
So it will be acting like an amplifier. If in this case, it will be acting like about an amplifier. Okay. So ये वाले case में it will start conducting and it will be acting like an amplifier. तो यहाँ से negative से electrons it is going to jump and collector से electrons it will be collecting like this. Okay. तो junction collector base junction क्या रहना चाहिए? Reverse bias. Okay. And emitter base junction it should be what? Forward bias. Remember this. तो ये region में it will be a active region. This will be what? Active region. Active region में the transistor it will be acting like what? An amplifier. ठीक है. और last वाले D वाले option में क्या रहेगा? D वाले option में collector and emitter are negative with respect to base. तो collector भी negative रहेगा and emitter भी negative है and base is positive. तो this is what? Negative. ये भी क्या रहेगा? Negative. And base is only positive. ऐसा. So दोनों भी junction it will be forward bias. तो whenever both the junctions are forward bias, it is acting like an on switch. पढ़ा है ना हमने? तो transistor it is acting like what? An on switch. तो ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है NPN ट्रांजिस्टर conducts when. So conduct तो दोनों भी रीजन में होता है ना, एम्पलीफायर में भी होता है और ऑन स्विच में भी होता है. अनिरुद्ध. यस सर. हाँ तो देखो ना, कंडक्ट तो दोनों रीजन में होता है ना. बी ऑप्शन में भी आपका कंडक्ट हो बुक रहा थोड़ा है, हाँ सही है सही. डी ऑप्शन में भी सही हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है. हाँ या ना? सर देखा जाए तो डी रहना चाहिए ना, बिकॉज ऑन स्विच मोर मैटर करता है. हाँ ऑन स्विच मोर मैटर करता है, तो ऑप्शन डी ही रहना चाहिए वैसे. ठीक है. ओके. ओके. Next, when NPN transistor is used as an amplifier, electrons move from base to collector holes. Okay, NPN transistor it is used as an amplifier. So NPN transistor अभी आपके सामने बना है and it is used like what? An amplifier. तो ये amplifier जैसा यहाँ पे draw भी किया है, right? So तो इसमें बताइए electrons move from बेस टू कलेक्टर. Base to collector. base to collector. Base to Okay. collector. Holes move from emitter to base. ऐसा नहीं है. Okay. Electrons it moves to. Electrons move from collector to base. तो ये भी नहीं है, गलत है. Holes move from base to collector, ये भी गलत है. Okay. So option A is only correct. So electrons move from base to collector. Okay. So option A is correct. Next, 59th. An NPN transistor circuit is arranged as shown in this diagram. Okay. So okay. सो कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट है या कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट है या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट है या नाइदर अबव. ओके, सो नाइदर ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं है, राइट? ये है कैसे? ए कॉमन बेस, बेस इज नॉट कॉमन ना. Sir, collector is also not common. आपने कलेक्टर कैसे पता किया कि वो कलेक्टर है करके? मैंने assume कर लिया कि लेफ्ट साइड वाला है. एक बार इसमें रिवाइज कर दोगे वो, मतलब का कॉमन बेस थोड़ा भूल गया हूँ मैं. हाँ मैं भी भूल गया. क्या हो गया? मैं समझ क्या आवाज नहीं आ रही आपकी. वो लोग को सर वो एक बार रिवाइज कर दो ना, क्या होता है कॉमन बेस? कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, यही होता है ना, जो थिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. So if suppose the arrangement it is like this is what base. So if base it is connected to ground, this is called as common base. Collector and this what suppose emitter. तो अगर suppose transistor ऐसा है and emitter it is connected to ground, so this is called as common emitter, right? तो कौन सी चीज it is connected to ground, it is called as common base or common collector or common emitter. ठीक है, समझ रहा है? कॉमन कलेक्टर होना चाहिए फिर. नहीं. अच्छा, सर आपका आप डायग्राम कैसे देखो? ताहा क्या हो गया? डायग्राम विजिबल नहीं है? नहीं, वो आपका पहले वाले पेज का डायग्राम दिखा ना.
हाँ अच्छा, किसने कहा कॉमन कलेक्टर होना चाहिए? मैंने बोला। अनिरुद्ध, आप कैसे पता कर रहे हो कि कलेक्टर किधर है और एमीटर किधर है? क्योंकि यहाँ पे तो क्योंकि सर NPN नॉर्मली लिखा है, ऊपर सी रहता है फिर D और E रहता है, नीचे NPN ई पर रहता है ना। CBE। हाँ, लेकिन ऊपर से कलेक्टर ऊपर से जाके उधर कनेक्ट नीचे कनेक्ट हो रहा है ना, तो शायद वो रहेगा। लेकिन एमीटर तो सीधा कनेक्टेड है ना ग्राउंड से। वो टेढ़ी लाइन दिख रही है क्या? हाँ हाँ, वो तेरा लाइन, हाँ करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट। टेढ़ा लाइन डायरेक्ट एमीटर का है ना। हाँ ठीक है, तो आपने ऐसे एज्यूम कर लिया कि ऊपर हमेशा कलेक्टर होता है, नीचे हमेशा एमीटर होता है। कुंपी की और आपका डायग्राम में देखो पॉजिटिव वाला पार्ट इस कलेक्टर के पास है वो। अच्छा अच्छा, आप ये वाले डायग्राम से रिलेट कर रहे हो इसको। गुड, हाँ वैसे ही बोल। वेरी गुड। हाँ चलो बताओ क्या हो गया, ताहा बताओ। पॉजिटिव वाला पार्ट आपने कलेक्टर को दिया तो उस हिसाब से ऊपर वाला ये हो गया, तो नीचे एमिटर बचा, तो एमिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है। वेरी गुड वेरी गुड। तो कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन, राइट? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओके। और अभी नेक्स्ट टाइम याद रखो कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज ज्यादा हम लोग कलेक्टर को देते हैं। ओके, मतलब ज्यादा वोल्टेज हम लोग कलेक्टर साइड में देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे आपको RL के नीचे दिख रहा है ना, RL के नीचे, और RL इट इज हाँ पॉजिटिव वोल्टेज, इट इज कनेक्टेड टू टॉप N। ओके, सो टॉप N क्या रहेगा आपका? कलेक्टर। ठीक है, और बॉटम वाला क्या रहेगा फिर आपका? एमीटर। तो एमीटर इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, सो इट इज व्हाट? अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट। सो बी ऑप्शन। ठीक है, सो नीचे लिखा है इन कॉमन एमीटर, सी मतलब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, द इनपुट AC सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड अक्रॉस क्या? तो देखो ना, ये इनपुट सिग्नल है ना V in ऊपर वाले डायग्राम में, वो किसके अक्रॉस अप्लाई किया है? सर आपने लिखा है ना एमिटर बेस जंक्शन पे। एमीटर बेस जंक्शन पे, राइट ग्राउंड ना? किया है एक को, और फॉरवर्ड बायस है क्या रिवर्स बायस है? फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है, एमीटर बेस जंक्शन, राइट? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए A। ऑप्शन। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, इन 3 पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर एमीटर इज ऑफ क्या? हाईली डोप्ड होता है, Highly doped. ओके, एंड साइज Moderate. मॉडरेट। सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? कलेक्टर का। Collector. ओके, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 62, the part of transistor which is heavily doped to produce a large number of majority carriers is, the part of transistor which is heavily doped to produce large number of majority carriers is, bolo? Emitter, very good, Emitter. emitter. it is emitter, B option. Then 63, in common emitter transistor amplifier, the collector junction has dash bias. Okay, तो common emitter transistor amplifier, ये तो आपको पता है अभी। ओके, एंड एमीटर जंक्शन इज, बोलो? एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स होता है, राइट? दोनों भी रिवर्स, रिवर्स मतलब ऑफ स्विच, दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब ऑन स्विच। ओके, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। C option C. C. Collector junction has reverse bias रिवर्स and emitter बायस एंड junction एमीटर has जंक्शन forward bias. फॉरवर्ड बायस। ठीक है ना, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, ये आता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट, देखो कॉमन एमीटर ही आ रहा है उसके सिलेबस में, जो है कॉमन एमीटर ही है। ठीक है, दूसरा नहीं है। So in a common emitter amplifier circuit using NPN transistor, the phase difference between input and output voltage will be, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। In a common emitter amplifier circuit, okay, using an NPN transistor, the phase difference 180 degree between out of phase with input. input and output voltage will be, 180 degree out of phase with input voltage. पीछे चेक करो क्या आंसर। सर बी है पीछे। 180 डिग्री। हाँ Just input current
ठीक है, अभी के लिए इसको याद रखो। तो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे मतलब वेरिएबल है ना? हाँ, इट कैन बी वेरिएबल, बट जनरली पूछा गया है तो इट कैन बी अबाउट 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री मतलब एक वेव फॉर्म अगर सपोज ऐसा आ रहा है, एक वेव फॉर्म सपोज ऐसा है, ये सपोज इनपुट है, तो आउटपुट उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रहेगा ऐसा। बट ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। अगर 180 डिग्री ऐसा पीछे आंसर दिया है तो 64 वाला मैं आपको बाद में बताता हूँ फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। सर ये इन्वर्टर जैसे काम कर रहा है, ऐसा इसका मतलब है? नहीं, एम्पलीफायर बोला है ना। हाँ, एम्पलीफायर इन्वर्टर जैसे काम कैसे कर सकता है? ठीक है, इन्वर्टर मतलब नॉट गेट, इन्वर्टर मतलब नॉट गेट, ओपैम जैसे एक्ट कर सकता है। ठीक है, 60। हाँ, तो ओपैम 180 डिग्री आउट ऑफ फेस विद इनपुट देता है। हाँ, वो ओपैम देता है ना, ओपैम के पास में वो फंक्शंस है, वो फंक्शंस है उसके पास में, हाँ। पॉजिटिव एक है, नेगेटिव एक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पे कनेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हो या नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो, राइट ना। बट ट्रांजिस्टर के पास में ऐसा नहीं है, ट्रांजिस्टर के पास में ऐसा नहीं है। ओके। 65th वाला। So for a transistor in a common emitter arrangement, the alternating current gain beta is given by. So आपको बीटा का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। बीटा मुझे बताओ, इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? हेलो, बीटा इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? Greater than 1. इट इज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए जो करंट है, सपोज द ट्रांजिस्टर करंट इट इज IC है, IB है और IE है। ये एमिट करता है, सपोज 100% एमिट करता है, उसमें से बेस कितना कलेक्ट कर लेता है? 3% से सपोज 5% तक, ठीक है, इतना। और कलेक्टर कितना कलेक्ट कर पाता है? 95% ऑफ करंट। ओके, ट्रांजिस्टर में से करंट का रेशियो कितना है? किसी का माइक ऑन है क्या? दिस इज व्हाट मिली एम्प्स, collector it is what milliamps, and IB it is in microamps, ठीक है। तो the current ratio beta and alpha, okay, what is the formula? Beta it is always greater than 1, beta it is nearly equal to 60 80 ऐसा। तो 60 ये जनरल वैल्यू है बीटा का जो ट्रांजिस्टर मिलता है। सो जो बीटा का वैल्यू क्या रहेगा? बीटा वैल्यू विल बी व्हाट इट विल बी, इट शुड बी ऑलवेज IC divided by IB। अगर ऐसा रेशियो लेंगे then only it will be greater than 1। And if suppose alpha it is asked, alpha will be IC divided by IE। So if this ratio it is taken, the alpha will be always less than 1, and alpha it is nearly equal to 95 से लेके 97 या 98 तक, 0.95 से लेके 0.97 के बीच में इसका वैल्यूज रहता है अल्फा का, ठीक है। सो अभी बीटा का फॉर्मूला पूछा है, तो बीटा का क्या रहेगा फॉर्मूला? IC divided by IB। ये ऑप्शन है। Option A. Okay. Next, 66. So for a transistor, alpha and beta values are the current ratios. Then the value of alpha or the value of this, ये जो expression दिया है, इसका value क्या होगा? ठीक है. So first of all, we have to write the equation. तो बोलो IE का value क्या रहेगा? IE value will be equal to IB plus IC. Right? IE it is equal to IB plus IC. अभी what we have is दोनों बीटा एंड अल्फा में IC it is present, so we will dividing by IC। so if I divide by IC, what IE divided by IC it will be equal to IB divided by IC plus 1। और इसका वैल्यू कितना हो जाता है? फर्स्ट वाले का वैल्यू 1 अपॉन अल्फा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अभी जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो
क्या चाहिए आपको? बीटा माइनस अल्फा। सो कैसे आएगा ये बीटा होगा माइनस अल्फा? कैसे होगा बीटा माइनस अल्फा? ये वाला वैल्यू इधर आएगा, तो इट विल बी 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इट विल बी इक्वल टू 1, राइट? So it will be beta minus alpha divided by alpha multiplied by beta, it value will be equal to 1, right? So Ganeshan, it is correct, 1, option A is correct. समझा सबको? Yes. हाँ सर हाँ सर। लिख रहे हो क्या आगे बढ़े? आगे बढ़ स्क्रीनशॉट ले लिया चलो ठीक है। 67th वाला, if alpha current gain of the transistor it is given, what is the value of beta current gain of the transistor? So alpha value it is given, beta का वैल्यू चाहिए, तो alpha का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, beta का वैल्यू फाइंड करो। ओके, ऑब्वियसली बीटा का वैल्यू क्या नहीं होगा, 0.49 या 4.9 या 5 तो नहीं हो सकता। ओके, 49 आने का ही चांस ज्यादा है, ठीक है? तो बी ऑप्शन होने का चांस ज्यादा है। आप कैलकुलेट करो, देखो बीटा का मैंने रेंज आपको बताया, ये 60 के आसपास होता है ज्यादातर, ठीक है? लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लो। वन अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इट इज इक्वल टू 1। ओके, सो आपके पास में क्या पूछा है? बीटा का वैल्यू पूछा है। सो बीटा वैल्यू क्या रहेगा? 1 upon alpha minus 1 is equal to 1 upon beta. So 1 minus alpha divided by alpha, it is equal to 1 by beta. Therefore, beta value will be equal to alpha divided by 1 minus alpha. So this is 0.98 divided by 1 minus 0.98. So 0.98 divided by 0.02. So it will be 98 divided by 2. 49 So it will be 49. Option B. ठीक है? Right? Next. हाँ B option ना? Next वाला 68. For a transistor, the current ratio it is given. The current gain beta is, okay. So देखिए अभी ये सारे वैल्यूज नजदीक नजदीक है और all are near to 60. So आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। करो कैलकुलेट। So beta का फॉर्मूला it is alpha divided by 1 minus alpha. 69 divided by 70 divided by 1 minus 69 divided by 70. So 69 divided by 70 divided by 1 divided by 70. So 70 cancel, आंसर क्या आएगा? 69, C ऑप्शन। मिला सबको? हाँ सर। Yes, sir. 69 तो अलग करो। The value of beta it is given. So beta का क्या फॉर्मूला आता है? अल्फा का फॉर्मूला भी चाहिए, तो अल्फा का क्या फॉर्मूला आएगा? It will be बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। हाँ, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा ऐसा। 1 प्लस बीटा। So बीटा का वैल्यू है 19, so 19 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 19 ऐसा। So 19 डिवाइडेड बाय 20। D, sir. 19 डिवाइडेड बाय 20 करो, कितना आएगा? डी ऑप्शन। 95 आएगा ना? हाँ, So 0.25. हाँ सर। so 95 डी ऑप्शन, डी। Okay. डी। डी ऑप्शन आ रहा है। Okay. Then 70, question number 70. If the current gain is 100, then the emitter current in a transistor for the base current of this is, okay. So current gain is 100. तो current gain दो होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो आप मुझे बताओ ये किसका वैल्यू है, अल्फा का या बीटा का? बीटा बीटा बीटा, Alpha, क्योंकि Beta. नहीं बीटा का ना, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1। सो बीटा का वैल्यू है 100, ओके। और बीटा का फॉर्मूला बताओ क्या रहता है? इट इज IC डिवाइडेड बाय IB, ठीक है? सो IC डिवाइडेड बाय IB का वैल्यू दिया है। देन द एमिटर करंट इन अ ट्रांजिस्टर। सो एमिटर करंट पूछा है, IE का वैल्यू पूछा है, ओके। बेस करंट दिया है, बेस करंट कितना है? 5 मिली एम्प्स। मिली एम्प्स मतलब 5 into 10 raised to power minus 3. So what is the value of IC then?
IC value will be 100 multiplied by 5 into 10 raised to power minus 3, मतलब 0.5 milliamps. समझ में आ रहा है कि नहीं? ए तो 0.5 milliamps. Then what we need is IE. So IE क्या रहता है? IE रहता है IC plus IB. Okay, that means 0.5 milliamps. Sorry, कुछ तो गड़बड़ हो गया. ए है ना सर? बेस करंट उसमें लिखा है 5 milliamps. It should be microamps ना? सर ऑप्शन ए आ रहा है. ए यार है, बराबर है अच्छा, बताओ कैसे किया गणेशन. चलो. सर. IB into beta 5 into 10 raised to minus 3 into 100. IB into beta it is 5 into 10 raised to power minus 3 into 100. Okay, कितना आ गया ये? 0.5. बराबर. हाँ ये किसका वैल्यू आया आपको? किसका वैल्यू आया ये? IC ना सर? हाँ, IC. चलो ठीक है, अपने को चाहिए IE का वैल्यू. बोलो IE क्या लिखो अभी? IC plus IB. IC plus IB. So IC का वैल्यू कितना है? 0.5. ओके, प्लस IB का वैल्यू कितना है? 5 into 10 raised to power minus 3. So this will be 0.5. 0.505. 05 amperes. अच्छा, ये भी amperes में. Option A. Sorry. Okay, option A भी amperes में है. Actually, it should be there in milliamps. और IB जो base current दिया है वो microamps में होना चाहिए था. ठीक है, units गलत है, लेकिन ABCD में भी units उसके गलत ही दिए. ठीक है, तो option A आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, जैसा डेटा दिया उसके हिसाब से ऑप्शन ए आएगा. Then 71. For a common base configuration PNP now, the transistor IC divided by IE, मतलब the value of alpha, it is given. Then maximum current gain in common emitter configuration will be. Maximum current gain मतलब वही बीटा का वैल्यू. तो अल्फा का वैल्यू दिया है 0.98. तो बीटा का वैल्यू फाइंड करो. क्या रहता है बीटा का वैल्यू? अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, राइट? तो 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98. 0.98 डिवाइडेड बाय 0.02 कितना आ रहा है? 49 आएगा, बट वो है नहीं ना ऑप्शन. सबसे बड़ा फिर 24 है ना. नहीं, ऐसा नहीं है ना. ये देखो, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का दिया है. कॉमन एमिटर पूछा है ना. और कॉमन एमिटर पूछा है. ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला नहीं बनेगा. ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को देखना पड़ेगा. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ 71 का. ठीक है, वो क्वेश्चंस थोड़े याद रखो. कौन से क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वाला देने वाला हूँ. एक है 64, एक है 71. 31 34. 31 34. ओके, बस ना. पिछले लेक्चर में दो ही किए थे हमने. हाँ तो 71 बाद में करता है. सो ये भी कॉमन बेस एम्पलीफायर है. करंट गेन is given, emitter current is given, the base current is. देखा जाए तो आपके सिलेबस में कॉमन बेस है नहीं, कॉमन एमिटर ही है. लेकिन ये बहुत पुराने. सर हाँ, बोलो. अगर हम लोग इसका उल्टा करें ना 49 का, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड 0.024 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी है, लेकिन उसमें बस वो पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है. कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? यही क्वेश्चन 71. हाँ, 71. चलो बताओ क्या बोल. 0.024 हो रहा है अगर हम लोग 49 का उल्टा करें तो. अच्छा, तो मैग्नीट्यूड वाइज देख सकते हैं ना हम लोग कम से कम. और बी करेक्ट दिया है. हाँ ठीक है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ना नेक्स्ट लेक्चर में, है ना. ओके. अभी के लिए ऐसे बता दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Okay. 72 वाला भी कॉमन बेस वाला ही है.
करंट गेन इज गिवन, तो ये अल्फा का वैल्यू है। एमिटर करंट इज गिवन, तो बेस करंट पूछा है, तो ऊपर वाले इसमें तो आना चाहिए अपने को, क्योंकि बेस करंट है ना, बेस करंट तो फाइंड कर सकते हैं। करंट गेन इज मतलब अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू IC डिवाइडेड बाय IE होता है, भले कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होने दो। ओके, बेस कॉन्फ़िगरेशन या कलेक्टर एमिटर व्हाटएवर नो द कॉन्फ़िगरेशन। सो IC डिवाइडेड बाय IE का वैल्यू है 0.96, एमिटर करंट इट इज गिवन, तो कलेक्टर करंट IC अपने को आ सकता है 0.96 मल्टीप्लाइड बाय एमिटर करंट इट इज 7.2 मिलीएम्प्स, मल्टीप्लाई करो कितना था, whatever, then base current it is asked, so emitter current it is equal to base current plus collector current, 6.912. 6.912 milliamps. Okay, बेस करंट क्या रहेगा, एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट, एमिटर करंट है हमारा 7.2 माइनस 6.912, सब्ट्रैक्ट करो देखो कितना था, डी ऑप्शन आ रहा है, डी पीछे क्या ऑप्शन है, सी आ रहा है सर। पीछे ऑप्शन क्या दिया, ताहा पीछे क्या ऑप्शन दिया है, सी दिया है सी दिया है ना, और और सी आंसर ही आ रहा है हमारा, ठीक है, आ रहा है। हाँ सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सर नहीं सर 72 को मैंने सीधी है। सर सुन रहा हूँ, बोलिए गणेशन। 71 का सॉल्यूशन मैंने चेक किया अभी, वो 24 है क्योंकि वहां पे करेक्शन है, 0.96 है वो, और अपन हम लोग ने जो फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला है, अच्छा, आंसर बी है। ओके, कुछ अलग फॉर्मूलास नहीं है इसके कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है उसमें, लिए, नहीं कॉमन हम लोग ने बेस जो किया और है कॉमन सही है बस। क्वेश्चन गलत है, हाँ 0.96 है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो 71 वाला जो है वो 0.96 कर लो सब लोग, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन बी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला, इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर having a voltage gain G, the transistor used has a transconductance of this much and current gain is given. If the above transistor is replaced with the another one with the transconductance दिया है, current gain it is 20, the voltage gain will be how much? तो ये थोड़ा नीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको फॉर्मूले पता है इसके, तो कुछ समझ ही नहीं रहा। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है हैविंग अ वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन क्या होता है, AV is equal to V naught upon I. आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड Output voltage divided by input voltage. बाय, इसका वैल्यू दिया है G, transistor used has transconductance, so transconductance of transistor it is denoted by sigma, sorry, so this is what 0.03 mho matlab the opposite of ohms, okay, so inverse of ohms it is what mho, so and current, साइमंस भी बोल सकते हैं ना सर। हाँ जी, सीमेंस भी कह सकते हैं, राइट, पर ओम भी कह सकते हैं, एंड करंट गेन मतलब बीटा, सो बीटा का वैल्यू है 25, सो ये एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर है, सो ये ट्रांजिस्टर नंबर 1 सपोज, ओके, नाउ ट्रांजिस्टर नंबर 2 में क्या होता है, इफ द अबव ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड विद अनदर वन विद ट्रांस कंडक्टेंस, तो सिग्मा का वैल्यू इसमें चेंज होता है, सिग्मा
sigma 2 it is what 0.02 mho. Okay, and beta 2 that is how much 20. Then what will be the value of AV2? Okay, AV2 का वैल्यू चाहिए आपको. गणेश इसका सॉल्यूशन में देखो क्या फॉर्मूला. एक मिनट. हाँ, AV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GM दिया लोगों ने. फिर उसके बाद AV1 by AV2 इक्वल टू GM1 by GM2 इसमें बीटा इक्वल टू 0. हाँ, बीटा हुए रिलेशन नहीं है. एक है AV इक्वल टू बीटा इंटू R0 by R in. शेयर कर दो एक मिनट. सर वोल्टेज गेन VCE अपॉन VBE होता है ना, तो हम लोग IR यूज नहीं कर सकते उसमें. V is equal to IR. IC अपॉन IB तो बीटा हो जाएगा, और R इनवर्स कर लेंगे तो जो कि हम लोग को वो दिया है ना, रेजिस्टिविटी दी है. 2/3 है क्या? 2/3 G है क्या आंसर? ऑप्शन में है 2/3 G. हाँ है. और पीछे भी A दिया है क्या? हाँ पीछे है. ठीक है. हाँ, 2/3 G आंसर. फॉर्मूला लिखो. जो AV होता है, AV it is equal to beta times R output divided by input resistance. Okay, ये फॉर्मूला. ओके. और ये जो सिग्मा का वैल्यू होता है, सिग्मा का वैल्यू होता है बीटा डिवाइडेड बाय R1. R1 मतलब RL. ओके, सो सिग्मा का वैल्यू होता है बीटा डिवाइडेड बाय RL. सॉल्व करो अभी. तो हमारे पास में वेरिएबल्स क्या है? सिग्मा है और बीटा है, राइट? सो AV it is equal to beta divided by R out. R out it is what? Constant. R in का क्या फॉर्मूला बनेगा? R in का फॉर्मूला बनेगा बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा. बराबर. इससे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो चलो बीटा कैंसिल हो गया सपोज. सो AV वैल्यू विल बी इक्वल टू R out divided by R out sigma multiplied by R out. So that means AV is directly proportional to sigma. So AV2 चाहिए, तो AV2 divided by AV1 will be equal to sigma 2 divided by sigma 1. सर नोटबुक ऊपर लो ना. sigma 2 क्या लिखा है? sigma 2 लिखा है 0.02. sigma 1 कितना? 0.03. 0.03 2/3. So AV2 will be 2/3 into G. ठीक है, सॉल्यूशन लिख लो.
Completed. Completed all of you. सो गए क्या सब? यस सर हो गया. अच्छा, करो नेक्स्ट क्वेश्चन. 74. In a common base circuit of transistor, current amplifier factor is given. So ये अल्फा का वैल्यू है. Calculate the emitter current if base current is given. तो ये तो आप कर ही सकते हो. जल्दी करो. BA कैसे? आंसर आपको ही पता है. अल्फा का वैल्यू बताओ क्या रहता है? IC डिवाइडेड बाय IE. ठीक है. बेस करंट दिया है इन्होंने. IB का वैल्यू दिया है 0.2 मिली एम्प्स. एमीटर करंट पूछा है. एमीटर करंट होता है IC प्लस IB. कैसे किया कनेक्शन बताओ. सर अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और IC और IE का रिलेशन फाइंड आउट किया. सर बी आंसर. कनेक्शन का भी दिया है. हम बताओ कैसे किया. मैं बताऊं. अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. अल्फा का वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट किया? ये आई. वही अल्फा इज इक्वल टू IC बाय IE में. सर हाँ बोलो. आईसी को अल्फा IC इंटू और आई IE का लिखो. रिलेशन. IC को लिखो अल्फा इंटू IE. ओके. हाँ तो फिर आई इज इक्वल टू IC प्लस IB ना. तो फिर वो हाँ आई ऐसे के किया. टर्म्स में आ गया तो वो 0.05 IE इज इक्वल टू 0.2. So IE it is equal to 1 minus alpha, it is equal to IB. So IE value it is equal to IB divided by 1 minus alpha. Okay. So IB का वैल्यू दिया है 0.2 milliamps divided by 1 minus 0.95. 9 This will be 0.2 divided by 0.05. 0.4 This will be how much? 4 Divided by 5. So this is about 4 milliamps. B option. B option. आया सबका? Next question करो. 75. For a transistor, the current amplifier factor it is given. Current amplification factor is. The transistor is connected in common emitter configuration. The change in collector current when the base current changes by 6 milliamps is. Okay. So alpha का वैल्यू दिया वो 0.8 means the value of alpha. क्या रहेगा ये? IC divided by IE. So transistor is connected in common emitter configuration. The change in collector current when the base current it is changed. So collector current divided by base current. ये क्या रहता है? बीटा. ठीक है.
सो अल्फा से पहले बीटा फाइंड करो, तो बीटा इट इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1, 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8, 0.8 4. डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आएगा 4, तो इसका वैल्यू है 4, तो 4 इट इज इक्वल टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ IC डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ IB, ऐसा लिख 4 सकते into 6. हैं, राइट? सो क्या पूछा है, द चेंज इन कलेक्टर करें, सो IC का वैल्यू पूछा, तो IC वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 into IB is 6, 6. कितना होता है 24 C of 24 million. Yeah. option? Okay, C option is correct. So in our next question, in the case of bipolar transistor beta, it is equal to 45. The potential drop across the collector resistance of 1 kilo ohm is 5 voltage. The base current is approximately how much? समझा? अभी देखो वो रेजिस्टेंस दिया ना, कलेक्टर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इट इज एन ओमिक डिवाइस, ओके, रेजिस्टेंस इज एन ओमिक डिवाइस, तो ओम्स लॉ उसमें एप्लीकेबल है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से कलेक्टर का रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम और उसका वोल्टेज है 5 वोल्टेज, तो उसका करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं V इज इक्वल टू IR से, और करंट आएगा 5 मिली एम्पियर्स, ठीक है, कितना करंट आएगा 5 मिली एम्पियर्स, तो IC मिल गया आपको 5 मिली एम्पियर्स, आपको IB फाइंड करना है, बीटा का वैल्यू दिया है, सिंपल है। So this is what suppose ये ऐसा सर्किट डायग्राम है, ये 1 सर किलो, C आया। C 111. हाँ सी। सो ये IB है, बेस करंट आपको फाइंड करना है, इसमें से IC का वैल्यू फाइंड करो, IC का वैल्यू ये दोनों के हिसाब से 5 मिली एम्स आएगा, ठीक है। सो बीटा का वैल्यू दिया है 45, ठीक है, तो बीटा इट इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB, तो इसके हिसाब से यू गेट द वैल्यू ऑफ IB, कितना आ रहा है IB का वैल्यू 111 माइक्रो एम्प्स, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a common base amplifier circuit, calculate the change in base current if that in the ammeter current is given, alpha value is given. So same way से you can get सबसे पहले तो कलेक्टर करंट फाइंड करो अल्फा और IE के वैल्यू से, ठीक है, फिर अल्फा के फॉर्मूले से बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करो एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ IB। A आया सर। ये आया, देखो आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो ना, मैंने आपसे बेस करंट पूछा, तो बेस करंट 5% ही है, ठीक है, सो 2 मिली एम्प्स का 5% के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए ही आएगा, डी ऑप्शन तो 100% हो गया, बी ऑप्शन उसका सपोज 95% से 97% हो गया, राइट ना, ठीक है, सी ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली उसका हाफ है 50% हो गया, जो कि हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए ही आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? 77 आया कि करके बताऊं? कहा आ गया आंसर? हाँ सर। अच्छा, देवांश यादव आंसर आ गया? देवांश यादव आंसर आ गया? प्राची शिंदे आंसर आ गया? नहीं। ओके, जिनका आंसर आ गया वो 78 सोचो, 77 करते हैं।
In a common base emitter, this amplifier circuit, calculate the change in base current if that of the emitter current is given. So emitter current is given IE 2 milliamps, अल्फा का वैल्यू दिया है 0.98, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या रहता है IC डिवाइडेड बाय IE, ठीक है। तो इसके हिसाब से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ IC अल्फा इनटू IE, that means 0.98 multiplied by 2, 16, 18, 19, so itna milliamps, this is the value of IC. So IB का वैल्यू चाहिए, so IB का वैल्यू क्या रहेगा IE minus IC, so 2 minus 1.96, 0.04 milliamps. प्राची समझाओ, ठीक। Next, in case of NPN transistor, the collector current is always less than emitter current. क्यों? हाँ, very good. Because some amount of electron is lost in the base region, right now, and only remaining ones reach the collector. So B option is correct. (79) in a common emitter transistor amplifier, input current is much less than output current. assertion true है. The common emitter transistor amplifier has very high input impedance. नहीं ना, इम्पीडेंस का कुछ नहीं था। Impedance मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस कॉमन एमिटर इनपुट किस पे लगाते हैं हम लोग, बेस पे, कलेक्टर पे या एमिटर पे? इनपुट तो कलेक्टर पे ना, वो पिछले वाला डायग्राम था ना, NPN लिखा था उसमें, कलेक्टर और एमिटर आपको पता नहीं था, आपको पता करना था उसमें कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है। स्टार्टिंग में उधर VI है, देखो VI, ठीक है, वो देखो वो कहाँ पे कनेक्ट किया है, तो वो इनपुट है। किधर कनेक्ट किया है, कहाँ कनेक्ट किया है VI? बेस पे ना, बेस पे कनेक्ट किया है, ठीक है। तो एम्पलीफायर पे हमेशा याद रखना कि जो इनपुट होता है वो बेस पे कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इनपुट करंट इज मच लेस देन आउटपुट करंट, तो ये तो बात ठीक है, क्योंकि एम्पलीफाई करते हैं तो आउटपुट बढ़ जाता है, इनपुट करंट कम रहता है। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज अ वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, तो उसमें जो इम्पिडेंस, जो रेजिस्टेंस है इनपुट साइड में बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसा होता है क्या? पता नहीं, शायद नहीं। रेजिस्टेंस ज्यादा हम लोग कहाँ पे लगाते हैं? कलेक्टर पे, ठीक है। कलेक्टर पे रेजिस्टेंस ज्यादा लगाते हैं हम, ठीक है। बेस पे रेजिस्टेंस नहीं लगाते ज्यादा, ठीक है। तो फॉल्स है, रीजन इट इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, दिया 79 का सी। is C option. Assertion is true, reason is false. 80. Consider an NPN transistor amplifier in common emitter configuration. The current gain of the transistor is given. So ये बीटा का वैल्यू है. If the collector current changes by, तो IC का वैल्यू दिया है. What will be the change in the emitter current? तो ये तो आपको आना चाहिए अभी. प्राची करके बताइए, अभी ये वाला कर किया ना मैंने, सेम करना है। प्राची करो इसको, वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों को देखने लगता है लेक्चर आराम से, कलेक्टर करंट चेंजेस बाय, तो IC का वैल्यू दिया है 1 मिली एम्प्स, IE का वैल्यू फाइंड करना है। सो बीटा में, बीटा क्या रहता है? IC डिवाइडेड बाय IE, IB सॉरी,
राइट. सो ये 100 है, तो 100 it is equal to 1 milliamps divided by IB. So what is the value of IB? 1 divided by 100 milliamps. So IE क्या होता है? IC plus IB. So ये है 1 milliamps. Okay, 1 plus ये कितना हो जाता है? 0.01 milliamps. क्या आंसर आएगा? 1.0. B. B option. Right? So option B is correct. So in an NPN transistor, about 10 raised to power 10 electrons enter the emitter in 2 microseconds. When it is connected to a battery, then what is the value of emitter current? इतने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर में एंटर हो रहे हैं 2 माइक्रोसेकंड में, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम ना, ऐसा ना? यस. लेकिन चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो 500 तो किधर दिख नहीं रहा है मुझे. कितना आ रहा है? 500 आ रहा है. हाँ वो ही आएगा ना सर. पीछे क्या दिया? ऑप्शन बी दिया है कि क्या दिया? 81 का 800 दिया है. 800 दिया. NPN transistor about 10 raised to power 10 electrons enter the emitter in 2 microseconds. गणेशन सॉल्व कर रहे सर? हाँ सर, ट्राई करा कि सर I is equal to Q by T ना, तो 10 into 1.6 into 10 to minus 19 आएगा ना upon 2, तो वैसे आ रहा है. 1.6 क्यों? ये चार्ज होना चाहिए ना उसका, Q upon T. हाँ चार्ज. सर 10 to 10 into 1.6 into 10 to minus 19 upon 2 into 10 to minus 6 ऐसा आएगा. सर नोटबुक ऊपर करो. Q is equal to NE ना. So what is the current formula? Current is equal to charges divided by time. What is the number of electron multiplied by charge on electron divided by time? This is the formula of current. Remember this. दिख रही है नोटबुक? हाँ. So इसके हिसाब से कैलकुलेट करो. Number of electrons at 10 raised to power 10. Charge on electron 1.6 into 10 raised to power minus 90 divided by time, it is 2 microseconds. तो इसके हिसाब से it is 800. एट 800 माइक्रोएम्प्स है. ठीक है, 800 माइक्रोएम्प्स. Then 82. In a common base amplifier, the phase difference between the input signal and the output voltage, it is how much? तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 180 डिग्री देखा था पीछे, राइट? तो ये भी सेम है, इनपुट और आउटपुट सिग्नल का फेज डिफरेंस कितना है? तो आई थिंक इट शुड बी पाई. पीछे देख के बताओ क्या है, पाई आंसर करेक्ट है क्या या जीरो है? नहीं सर, 0 है. जीरो है ना? हम्म. तो वही जीरो ही होना चाहिए. और पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे क्यों था फिर? उसमें जीरो ऑप्शन ही नहीं था.
इसमें हाँ 180 दिया, क्या हो गया? नहीं उसमें 180 दिया था ना। हाँ उसमें 180 दिया था, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये देखो, ये क्वेश्चन में और वो क्वेश्चन में डिफरेंस देखते थे। कॉमन एमिटर कॉमन बेस का डिफरेंस है। हम्म कि अगर सर्किट डायग्राम बना के वो बताए तो उसमें NPN बोला है, इसमें कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा नहीं, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं बनता। इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल अगर एम्पलीफायर है तो इनपुट आउटपुट सिग्नल तो सेम ही होना चाहिए, हाँ इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0 डिग्री ही होना चाहिए, बट फिर भी मैं चेक करता हूँ उसके लिए, वो वहाँ पे 0 डिग्री या फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, उस साल आया होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो वाला जो पहले था 64 था। 64 नंबर लिखा हुआ है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a common base mode of a transistor, the collector current is given and emitter current is also given. The value of base. सर तो सॉल्यूशन वाले सेक्शन में, Hmm, सॉल्यूशन वाले जो सेक्शन में वहाँ पे वो लोग बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्वेश्चन के लिए, कौन के लिए? 64 के लिए। 64 के लिए दिया। कहाँ से देख रहे हो आप ये सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन अपने आपकी बुक के फर्स्ट पेज में एक बारकोड, उसको स्कैन करने पर पीडीएफ मिलता अच्छा अच्छा, है, उसमें कुछ कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशन दिए हैं। सॉल्यूशन दिए रहता है क्या? अच्छा, तो उसको कैसे स्कैन कैसे करना है? गूगल से, गूगल वाले स्कैनर से करना मोबाइल पे रहता है ना ऐप। हाँ मोबाइल में आप अपना कैमरा चालू करो, डायरेक्ट स्कैन करो, या फिर लेंस, गूगल लेंस चालू करो और है? स्कैन गूगल करो। स्कैन करना रहता है ना, चलो ठीक। ओके, तो देखता हूँ मैं वहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। इसका 0 डिग्री दिया। ओके। In a common base mode of a transistor, the value of base current beta will be, so base current find करो beta, ये तो simple है ना। collector current it is given, IC का value it is equal to 5.488 milliamps, emitter current IE is 5.6 milliamps, the value of base current amplification factor beta, beta का value क्या रहता है? IC divided by IB, right? तो इसमें आप get the value of IB, IB value will be IE minus IC, okay? 5.6 minus 5.488, कैलकुलेट करो कितना हो रहा है। देन 50 उसके आ रहा है सर। 50 आ रहा है, 50 48 4 कुछ तो आ रहा है सर, 480 48.9 कुछ तो आ रहा है। 48.9 आ रहा है तो 49 होना चाहिए, और आप शायद पूरे 50 आ रहा है। अच्छे से सॉल्व करो ना, अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए। 49 आ रहा है। 49 आ रहा है। ये IB का वैल्यू कितना है? IB का वैल्यू कितना है? 14 मेरे को भी आंसर 49 आया। IB का वैल्यू कितना है? 0.112, 0.112। एंड IC का वैल्यू दिया है 5.488, ओके। इसको सॉल्व करना है। 49 आया सबको? हाँ सर, एग्जैक्ट हाँ 49 है। 49, हाँ सर 49 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84. In a transistor, the collector current varies by this much, and emitter current varies by this much. The current gain beta, it is again the same question it is, right? करो जल्दी करो। So IB का वैल्यू कितना रहेगा? IB का वैल्यू रहेगा 0.01 मिली एम्प्स, ओके। सेम 0.01 49 आया सर। सेम आएगा 49, ठीक है। So beta will be IC divided by IB. तो IB तो 1 है ना, 1 के जैसा ही है, तो whatever is the value of IC same will be IB, ऐसा। तो IC का वैल्यू है 49, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 49, ओके। ऑप्शन ए।
It will be option A. Next it is 85. So in common emitter NPN transistor, 10 raised to power 10 electrons enter the emitter in 10 raised to power minus 6 seconds when it is connected to a battery. About 5% of the electron recombine with the holes in the base region. So current gain of the transistor is, okay, current gain of the transistor that is to be calculated. मतलब बीटा ना सर? Beta. वो टाइम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, 10 raised to 10 इलेक्ट्रॉन। नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों है? वो आपको IE कैलकुलेट करने का काम आएगा ना। ओके, अभी किया ना हमने कैलकुलेट, करंट इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय T। सो N दिया है 10 raised to power 10, E दिया है और ये भी सेम है। तो वो जितना वहां पे आया था 800 माइक्रो, तो इधर भी 800 माइक्रो आएगा, राइट? नहीं, वहां पे टाइम अलग था, वहां पे टाइम 2 माइक्रो सेकेंड था, यहाँ पे 10 raised to power minus 6 है, 1 माइक्रो सेकेंड। कैलकुलेट करो। आ रहा है? नाइनटीन है क्या? चेक करो आंसर क्या है पीछे। हाँ, व्हाट इज द आंसर? 85 पीछे क्या आंसर है? सर 19 दिया है पीछे। ओके, फिनिशिंग का भी बी 19 आपका आ गया था? नहीं सर आया। ओके, कैसे किया अदिति? बताओ, पहले IE कैलकुलेट किया? हाँ सर, पहले आई कैलकुलेट किया, फिर वो बोल रहे कि 5% रिकम्बाइन हो गया बेस में, तो 95% पास हो जाएगा ना कलेक्टर में। ओके, तो 95% ऑफ 5 मतलब 95% ऑफ 10 रेज टू 10 आता है, 95 इंटू 10 रेज टू 8, उसको इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 से मल्टीप्लाई किया, फिर आ जाता है वो बीटा वाले फॉर्मूला से। ओके। सो T का वैल्यू है हमारा 10 raised to power minus 6, तो IE कितना है आपको अदिति? आई ये आया 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। सर 1.6। एक्चुअली क्वेश्चन में IE कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ठीक है, तो बीटा का जो वैल्यू है, बीटा का फॉर्मूला है वो होता है IC डिवाइडेड बाय IB, ठीक है। About 5% of electron recombine with the holes in the base। हाँ, तो बोलो क्या बोल रहे हो आप? 5% गया बेस में, तो आप कह रहे हो 95% गया कलेक्टर में, राइट? सर 95 कैसे टोटल 100 है ना, टोटल 100% होता है ना। और और 93 I तो इक्वल टू 50। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IB प्लस IC। तो ये 100% होता है IE। तो सपोज 5% है तो IC क्या रहेगा? 95% है। हाँ ओके। हाँ, तो बताइए क्या कह रहे थे आप अदिति? तो फिर वो 95% ऑफ 10 रेज टू 10
बट वो सिर्फ नंबर हुआ तो उसको इनटू चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे फिर करंट मिल जाएगा। 95% into 10 raised to power 10। हाँ ओके, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 into 10 raised to power minus 19 से। हाँ, तो वैसे ही सिर्फ मल्टीप्लाई से करो, बाकी सब कुछ कट हो जाएगा, एंड में सिर्फ 95.5 बचेगा बीटा के लिए। सर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं नहीं, कनेक्टेड है। ओके, मुझे बीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो आप ये बीटा का फॉर्मूला बता रहे हो, आईसी का वैल्यू मैं ऐसे लिखूं 95 into 10 raised to power 10 into 1.6 divided by your time 10 raised to power minus 6। 10 raised to power 8। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया ना, जैसे कि 95 into 1.6 into 10 raised to power minus 3 ना, राइट ना, डिवाइडेड बाय हाँ आईबी क्या लिखेंगे, आईबी क्या लिखेंगे बताओ? 5% ऑफ ये 5%, वेरी गुड। 5 into 1.6 into 10 raised to power minus 3, समझा? ठीक है, देखो सब लोग ध्यान दो, 85 वाला न्यूमेरिकल। ओके, सो 85 में ऐसे कहा है कि व्हाटएवर एमीटर में, एमीटर करंट जो होता है वो 100% होता है, ठीक है? बेस करंट जो है वो 5% है, और आईसी करंट जो है वो 95% है। अभी 95% किसका? आईई का। आईबी 95% किसका? आईई का, ठीक है? Okay. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? बीटा का वैल्यू है आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। IB. तो आई सी कितना है? 95% ऑफ आई ई डिवाइडेड बाय आई कितना है? 5% ऑफ आई ई। तो आई ई कैंसल, परसेंटेज विल बी कन्वर्ट टू नंबर, 95 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आएगा? 49। ठीक है, हो गया सबका? सर पीछे क्यों 19 दिया है? किसी का आंसर आया है क्या 19? तो आपने 90 डिवीजन नहीं आ रॉन्ग रहा है, किया है। 90 नहीं आ रहा है सर। अच्छा, मैंने डिवीजन रॉन्ग किया, चलो कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक। 19 थोड़ा सा मारू। Okay, so 19%. 19 is the answer. B option. Okay. सर और कितना करने का है? हो गया टाइम? नहीं, टाइम तो आधा घंटा है। और आधा घंटा, कितने बजे तक है? 12:45। 145। 140। ठीक है, चलेगा 1:45। 145 तक जितना हो सके उतना, जब तक है जान, ठीक है? 1:30 कर देते ना, बोर हो रहा है? थोड़ा ज्यादा हो गया ना। सर सुबह से बैठे सर 8:30 से। खड़े हो जाओ, मैं कौन सा देख रहा हूँ, तुम लोग वीडियो आओ। ब्रेक ब्रेक मिला है तुम लोग को, ऐसे मत बोलो कि सुबह से बैठे करके। फिर भी पूछ रहे थे सिर्फ। मैं तो सुबह से सोया हूँ एकदम से, पता नहीं अरे वाह, क्या होगा दुनिया का, दुनिया खत्म होने वाली है। मजाक कर रहा हूँ। Next. Collector supply voltage in a common emitter transistor amplifier, it is 10 voltage. The base current, it is 10 microampere in the absence of the signal voltage, and the voltage between collector and emitter is 4 voltage. The current gain beta of the transistor is given. The value of load resistance RL is चलो कटियाल बताओ, गुजरात सीटी है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ कटियाल सुन रहे हैं हमारी आवाज? श्रेष ज्वाइन ही नहीं किया है सर आज। तो बीच में उसने आवाज दी थी, कुछ आके चला गया क्या? हाँ चला गया वो। अरे हमारे सूर्यवंशी जी है। विनीत कैसे हो? अच्छा हो सर, आप कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है, आंसर बताओ इसका।
सर बी होएगा शायद से। विनीत आप बता रहे हो बी होगा? शायद से सर। अच्छा, आपके पास में पीछे है देखने के लिए आंसर्स? बुक है? नहीं बुक नहीं है सर। अच्छा, तो आपने तुक्का मारा है, ठीक है। तो ताहा जी बताएंगे अभी आंसर क्या है, तो देखते हैं आपका तुक्का राइट है या रॉन्ग है। क्या पीछे से देख के बताऊं? बताओ जरा। 86 वाला हाँ, सी है। अरे विनीत यार, रॉन्ग निकल गया, ये गलत है। थोड़ा हाथ वाथ दिखाओ, बंगाली बाबा से थोड़ा चूरन वूरन लो ना। चलो ठीक है, सॉल्व करो इसको। गणेशन सॉल्व करो। Collector supply voltage of common emitter transistor amplifier is 10 volts. Base current is given. In the absence of the signal voltage, and the voltage between the collector and emitter is given. The current gain beta of the transistor is given. Then the value of the load resistance RL is. एम्पलीफायर सर्किट याद है ना सबको? एम्पलीफायर सर्किट याद है सबको? कॉमन एमीटर है ना? गणेशन रेजिस्टेंस रहेगा तो ओम्स लॉ चलेगा, ओके? रेजिस्टेंस रहेगा तो ओम्स लॉ चलेगा। रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ चलेगा, ट्रांजिस्टर्स पे नहीं चलेगा। So collector supply voltage in common emitter configuration amplifier is 10 वोल्ट। तो ये वोल्टेज जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, तो सपोज इधर आ रहा है वोल्टेज 10 वोल्ट्स, ठीक है। द बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर। तो ये जो आई बी करंट है ये है 10 माइक्रो एम्पियर इन द एब्सेंस ऑफ द सिग्नल वोल्टेज, and voltage between collector and emitter is 4 volts.
तो कलेक्टर और एमिटर के बीच में वोल्टेज दिया है 4 वोल्ट, मतलब देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 4 वोल्ट्स, getting or not, in the absence of signal voltage. तो जब ये सिग्नल वोल्टेज है, ये वी आई, इट इज कॉल्ड सिग्नल वोल्टेज, तो जब भी ये एब्सेंट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 4 वोल्ट्स का. ओके, तो सपोज यहाँ पे वोल्टेज है 4 वोल्ट्स. ओके, तो टोटल वोल्टेज जब भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, जब भी सिग्नल प्रेजेंट है, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा इसका? 6 वोल्ट्स हो जाएगा. ठीक है, सो टोटल वोल्टेज इट इज व्हाट? 6 वोल्ट. The current gain beta of the transistor is 200, then the value of load resistance is, तो ये load resistance चाहिए अपने को, तो load resistance चाहिए तो resistance पे वोल्ट ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में कितना वोल्टेज है? 6 वोल्ट है. ठीक है, तो वोल्टेज मिल गया अपने को 6 वोल्ट. बस अभी अपने को करंट चाहिए. अभी करंट, व्हाट द करंट, इट विल बी द करंट थ्रू आईसी, बिकॉज IE इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. सो IE का वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. हम IC का वैल्यू कंसीडर करेंगे. सो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. सो व्हाट RL वैल्यू विल बी इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. करंट वो भी कौन सा करंट? IC. तो वोल्टेज मिल गया आपको 6. IC कैलकुलेट करो. समझा? सबको समझा क्या? हाँ IC कैलकुलेट करना. तो IC कैलकुलेट करना तो सिंपल है. बीटा का वैल्यू दिया है. बीटा का वैल्यू कितना है? 200. बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? IC डिवाइडेड बाय IB. तो IC का वैल्यू रहेगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय IB. 200 मल्टीप्लाइड बाय IB का वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पियर्स ना. सो 10 माइक्रो एम्पियर्स, सो मतलब 2 मिली एम्पियर्स हो गया IC. ठीक है, सो ये हो गया 2 मिली एम्पियर. तो 6 डिवाइडेड बाय 2 मिली विल बी 3 किलो. ठीक है, सो सी ऑप्शन आएगा. आ रहा है सबको? हाँ सर. ठीक है, minimum potential difference between the base and emitter required on to switch a silicon transistor on is approximately, बोलो. 1. It depends on the transistors. ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि it depends on the doping concentrations. Okay, तो 0.7 वोल्टेज चाहिए रहता है सिलिकॉन को वैसे ऑन होने के लिए, राइट, फॉरवर्ड बायस होने के लिए. तो मेरे हिसाब से 1 वोल्टेज इट इज इनफ. ओके, चेक कर लो पहले कितना है. कहाँ चेक करो कितना है? 1 ही है. 1 ही है ना. सो 1 इट इज 1 वोल्टेज. अभी सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्टेज चाहिए. सो मिनिमम वोल्टेज फॉर ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस करना है जंक्शन को, सो इट विल बी 1 वोल्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Input characteristics of the transistor in CE mode is the graph obtained by plotting. Okay, so IB against VB. so transistor के input characteristics it is a graph of current versus voltage. कौन सा करंट है, कौन सा वोल्टेज कहाँ पे लेंगे हम लोग? यहाँ पे V, बोलो कौन सा? V VE इनपुट साइड ना, और करंट क्या रहेगा? IB. IB. और उसका ग्राफ ऐसे आता है. By considering VCE value constant, output should be constant, right? हाँ, तो बताओ क्या रहेगा? IB against VBE at constant VCE. So B option, right? B option is correct. अगर वही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहेगा? It will be IC versus VCE CE. at constant values of IB. IB का वैल्यू कांस्टेंट था उसमें, राइट? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा लग रहा है.
So this is पहला वाला line IB it is equal to 0 microamperes, दूसरा line IB is equal to 100 microamperes, then IB is equal to 200 microamperes like this. Then ये वाला जो रीजन है उसको क्या रहता है, क्या कहते हैं, कौन सा रीजन? Saturation. Okay, this is saturation region. This is called as active region. This is called as cutoff region. So cutoff region में transistor act like what? Off switch. Saturation region में transistor acts like on switch. And active region में transistor acts like what? An amplifier. So याद रखो ये. और input characteristics में transistor acts like what? Normal PN junction diode, जिसका ये जो slope जो है, resistance जो है, it is variable by varying the value of VCE. VCE का value vary करके we can vary the slope of the, we can vary the resistance of the transistor. Okay. Next. तो इसका आंसर आपको मिल गया ऊपर वाले का. Next, the input resistance of a common emitter transistor amplifier. If the output resistance is given, the current gain alpha it is given, the power gain is given. तो input resistance calculate करना. Power gain हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें कनेक्शन लगता है डाउट ना डाउन किया है. क्या हो गया? कुछ नहीं. So input और output resistance ना. तो P is equal to VI ऑन ये करना है क्या? V नहीं, नॉट. हाँ वो AV वाला क्वेश्चन जो दिया था ना मैंने, AV वाला फॉर्मूला दिया था ना, AV इज इक्वल टू क्या था? V naught upon Vi. बीटा into R नॉट अपॉन R. अच्छा. डिवाइडेड बाय RN, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस है ना, ये था. अभी AV क्या है? वोल्टेज गेन. और बीटा क्या है? करंट गेन, राइट. और हमें क्या दिया है? पावर गेन. हमें दिया है पावर गेन. सो पावर गेन क्या होता है? पावर गेन होता है वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन. पावर क्या होता है? वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट ना. सो वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन पावर गेन होता है.
ठीक है, तो इस हिसाब से करो। सो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर चाहिए हमें, तो आर इन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो आर इन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर आउट 500 किलो। फिर इसके बाद में हमें अल्फा का वैल्यू दिया है, बट व्हाट वी नीड इज बीटा। सो बीटा का वैल्यू फाइंड करो। बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, तो 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98, सो 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 49, है ना। सो बीटा का वैल्यू आ गया 49। अभी हमें क्या चाहिए, ए बी का वैल्यू, क्योंकि पावर गेन दिया है ना, तो पावर गेन से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए बी। सो ए बी क्या रहेगा, ए बी विल बी इक्वल टू 6.0625 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू मिल गया। सो ए बी का वैल्यू है हमारा, देखो फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू बीटा इंटू आर आउट डिवाइडेड बाय आर इन। ए बी है 6.0625 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय वैल्यू बीटा। बीटा का वैल्यू कितना था 49। ओके, ये ए बी का वैल्यू, बीटा का वैल्यू कितना 49 इंटू आर आउट। आर आउट का वैल्यू दिया है 500 इंटू 10⁻3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन। आर इन कैलकुलेट करना, तो आर इन कैलकुलेट करो। इसमें आर इन क्या रहेगा 49 इंटू 49 इंटू 500 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 6.0625 इंटू 10⁻6। ओके, इसे कैलकुलेट करो। आया ये आंसर इसका। 198। 198। हाँ आ गया 198 इसका आंसर। हम्म सो 198 ohms। ठीक है, तो याद रखना पावर गेन इट इज नथिंग बट वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हमारे पास में है AV। AV इज इक्वल टू बीटा आर आउट डिवाइडेड बाय आर इन, और बीटा का भी फॉर्मूला है हमारे पास में। ठीक है, तो आउटपुट एंड इनपुट रेजिस्टेंसेस का रिलेशन है ये। नेक्स्ट, collector supply voltage is given and voltage drop across the resistor of 600 ohm in collector circuit is given in a transistor connected to common emitter mode. If the current gain is given, the base current is to be calculated. आ रहा है सॉल्व करने? बी आंसर है क्या?
हाँ बी दिया है। बी बॉम्बे। हाँ आया करने? पता नहीं आ रहा। किया सर। बोलो आदित्य, बोलो कैसे किया? करेक्ट है कि नहीं पता नहीं, वो वोल्टेज ड्रॉप वो दिया है ना, रजिस्टर दिया है तो वहां से आईसी निकाला। गुड। तो ये अपना कलेक्टर है, ये 6 वोल्टेज है। इसके आगे सपोज रजिस्टर दिया है, ये 600 ओम्स का दिया है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांजिस्टर लगाया। हम्म, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बता रहे हैं कि 0.6 वोल्टेज हो रहा है। तो इसके हिसाब से आगे इसमें करंट कितना गया? इसमें आगे करंट गया है, कितना करंट गया, कितना है आपको आईसी का वैल्यू? 1 मिली ना? हाँ तो 1 मिली एम्पियर, राइट। 1 मिली एम्पियर इसमें से आगे करंट गया है। So what we need to get is the value of IB. So IB का वैल्यू क्या रहेगा? बीटा का वैल्यू होता है IC डिवाइडेड बाय IB। तो IB का वैल्यू क्या रहेगा? IC डिवाइडेड बाय बीटा। तो IC दिया है 1 मिली एम्पियर्स एंड बीटा का वैल्यू कितना है? 20, राइट। आंसर कितना आएगा? 0.05, 0.05। right? So this is what option B. Okay. Next question 91. अनिरुद्ध, 90 आ गया? 90 आया? 90 आ गया। 91 करो। अल्फा का वैल्यू चाहिए इन द ट्रांजिस्टर। इफ द कलेक्टर करंट इज गिवन, बेस करंट इज गिवन, देन वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो कलेक्टर करंट एंड बेस करंट आपको देगा बीटा का वैल्यू, राइट। आपको चाहिए अल्फा का वैल्यू। सो बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? फर्स्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इट इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। कलेक्टर करंट इट इज इक्वल टू 25, बेस करंट इट इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू आ गया 25। बीटा का वैल्यू आ गया 25। अल्फा का वैल्यू चाहिए, अल्फा वैल्यू इट इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, 25 by 25/26। सी। C option. Good. Now this 92. In the circuit shown in the figure, the input voltage VI is 10 volts, or sorry 20 volts. VBE it is equal to 0 volts. VCE equals 0 volt. The values of IB, IC and beta are given by. So एक बार you get the value of IB and IC, you will get the value of beta, right? सुन रहा हूँ, बोलिए। अनिरुद्ध बोलो। एक सेकंड। ठीक। सर डी आया। कैसे किया? सर V इज इक्वल टू IR लगाया। तो IB मिल गया, V इज इक्वल टू IR लगाया तो IC मिल गया। IC भी मिल गया। IC5 है। डी ऑप्शन में दो ये मैच हो रहा है तो बीटा भी वैसे आ जाएगा। हाँ, दो ऑप्शन मैच हो गया तो खत्म, बीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आ गया ताहा, आ गया आंसर? जी सर। अदिति आ गया आंसर वो पिछला 92 का? हाँ सर आ गया। 93 का। Yeah. For a common emitter transistor amplifier, the current gain is 60. C. If the emitter current is, then base current is how much? तो ये तो अभी कितनी बार कर चुके हैं हम लोग।
तो सी आंसर है। हाँ सर। ठीक है, करो जो कर रहे हो वो करो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। सर मेरा आवाज आ रहा हाँ आ रहा है, गणेशन बोलिए। है? माइक काम नहीं कर रहा था इतना टाइम। नहीं अभी आ रहा है आपका आवाज। ओके। For a common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage crosses the collector resistance of 2 kilo ohm is 4 volts. If the current amplification factor मतलब beta of the transistor is 100, the base resistance is 1 kilo ohm, then the input signal is how much? Okay. है 93 का बी आया सर। बी आया 93 93 तो हो गया ना सबका, बी आया सबका आंसर 93 का। हाँ अच्छा 94 कर रहे हैं, कर लिया 94। कर रहा है। अच्छा क्या आंसर दिया है? 20 मिलीवोल्ट्स। सी आ रहा है सर। तो देखो 94 का सॉल्यूशन लिखा है मैंने, सी आ रहा है उसका आंसर, 20 मिलीवोल्ट्स आ रहा है। ठीक है, एक लास्ट वाला कर लो 95। ठीक है लास्ट। सॉल्यूशन लिखा था ना सबने? हाँ हाँ सर आरएल के साथ आईसी आएगा ना? सर एक मिनट में आकर अटेंडेंस ले रहा हूँ। अटेंडेंस हो गया सर। एक अटेंडेंस करके अलग से अकाउंट ज्वाइन हुआ और अटेंडेंस लेके चला गया लोग। अच्छा हमें बोला है कि अलग अलग लेक्चर में लेना है। मेरे लेक्चर में कोई ज्वाइन हुआ था? हाँ ठीक, क्या बोल रहे हो? आरएल के साथ में वीसी आएगा। तो बी आ रहा है। 95 का। हाँ अच्छा कैसे किया बताओ? तो वही फॉर्मूला आपने जो दिया था हम लोग को, बीटा इंटू आर नॉट अपॉन आ रहा है, तो बीटा आई सी अपॉन आई बी ना, तो उससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा।
A transistor is used as common emitter amplifier with load resistance. आर इनपुट तो वो कर ये रहेगा ना एमिटर वाला। तो ये RO है ना 2 किलो ohms, right? So 2 kilo ohm it is what RO. The input resistance is 150, तो ये input resistance है 150. The base current change by, तो base current IB दिया है 20 microampere, which results in the change in the collector current. IC दिया 1.5 milliamps. The voltage gain of the amplifier is, the voltage gain मतलब AB, और वो बीटा का वैल्यू क्या रहता है IC divided by IB. तो ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट सब कुछ करके आ रहा है, राइट? सब वैल्यूज कट भी हो रहे हैं. कितना आंसर आ रहा है? बी ना? हाँ बी 1000 आएगा आंसर. ठीक है. ओके सर. सर मैं सुना अभी 30th अप्रैल तक एक्सटेंड हो गया है मुंबई में. क्या? वो लॉकआउट हाई कोर्ट का ही ऑर्डर आया है, गवर्नमेंट का नहीं आया. हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट के जो काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट का जो लॉकआउट था ना 15 तक, वो 30 तक किया है. ठीक है. तो ओके प्रोबेबली आपका सीईटी का थोड़ा पोस्टपोन्ड हो ही जाएगा ज्यादा, मतलब वो डेट कल एक न्यूज़ आया कि मई लास्ट वीक होने वाला है. नीट और जेई दोनों. नीट और जेई का है ना, सीईटी नहीं लिखा था उसमें, है ना? नहीं सीईटी उसने लिखा था. तो सीईटी का भी आएगा अलग से. ठीक है. ओके तो वो भी पोस्टपोन्ड ही होने वाला है. चलो ठीक है. और सब लिख लिया आपने? कुछ डाउट है इसमें अभी तक जो किया? टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें? आगे मेरे ख्याल से गेट्स है तो वो फटाफट हो सकता है ना? हाँ 150 है सर, 150 है. बाप रे. गेट्स के बहुत रहेंगे ना? लॉजिक गेट्स तो हो जाएगा. लॉजिक गेट्स वो फटाफट होता है. आप लोग भी घर पे कर लो थोड़ा थोड़ा, है ना? ठीक है. फटाफट आंसर मुझे दे दो. हाँ सर. ओके सर. चलो चलो बाय. बाय सर. बाय सर. सर